हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ये मॉडल क्वेश्चन है। हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में 75 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया है और आज के वीडियो में हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन तक कवर करेंगे, 76 नंबर क्वेश्चन से लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 77 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि राह थी? ए वत्सराज, बी नागभट्ट द्वितीय, सी मिहिर भोज, डी नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाला है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और मिलान कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी परांतक प्रथम, डी आदित्य प्रथम। 81 नंबर भी मिलान करने वाला है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। 82 में है, निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई है कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? ए केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल, बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सी चंपकम दोरईराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास, डी मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत सरकार। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है? ए हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना, बी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना, सी ऐतिहासिक रुचि तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, डी भारत के अंदर संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। बी है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। सी है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदन का सदस्य नहीं होगा। डी है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? ए किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष काम किया हो, बी किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष काम किया हो, सी राष्ट्रपति की राय में एक लब्ध प्रतिष्ठ न्यायविद हो, डी सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष काम किया हो। 86 नंबर क्वेश्चन है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह ए में लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, बी सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, सी में है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं और डी में है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को उनके कार्य निष्पादित करने में मंत्रिपरिषद परामर्श देती है। किसी परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। 88 में मिलान करने वाला है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने वाला है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस साइड है बक्सर का युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 90 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? ए अजीमुल्ला, बी बिरजिस कादरी, सी बख्त खान, डी हसन खान। 91 में भी मिलान करने वाला है। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारागारों में से किसी एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी?
वह कौन सा है? तो ए में अलीपुर सेंट्रल जेल, बी यरवदा जेल, सी नैनी सेंट्रल जेल, डी अहमदनगर सेंट्रल जेल। 93 में भी है मिलान करने वाला, तो इसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? डोमिनियन दर्जा, पृथक निर्वाचक मंडल, एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र, वयस्क मताधिकार। 95 में भी है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत की गई थी। दूसरा है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दायरे में आता है। तीसरा है, इसके प्राथमिक उद्देश्यों में भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना शामिल है। अब कह रहा है कि ऊपर कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2, 3 तीनों। अगला क्वेश्चन है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी श्री कृष्ण सिंह, सी अनुग्रह नारायण सिन्हा, डी राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो ए महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, बी क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, सी चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, डी चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। 98 में है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो ए गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, बी भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ए चंपारण सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी असभ्यवर्गीय आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। 100 नंबर क्वेश्चन है, किस मगध शासक ने वज्जी महाजन पद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।